वो बेइज्जत हुआ, आपकी लाइफ में बेइज्जती ही बेइज्जती रही, रिजेक्शन ही रिजेक्शन रही। जब आप जीसस क्राइस्ट के उस सीन को याद करेंगे जो यशाया 50:6 में लिखा है कि अपमानित होने और थूकने से उसने अपना मुंह नहीं छुपाया और कल गाल नोचने वालों को उसने अपने गाल दिए। ये आप लोगों के लिए था। जीसस क्राइस्ट चाहते तो एक मौत ले सकते थे, कोई आता कि यीशु मसीह के जोर से उसके पेट में तलवार को मारता और यीशु मसीह को मार देता, लेकिन यीशु मसीह का जो लहू बहा था उसका कारण था, वो माथे से बहा उसका कारण था, वो गालों से बहा उसका कारण था। बाइबल कहती है जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था तो वचन ये कहता है कि जब दाढ़ी की बात बाइबल में आती है तो प्रीस्टहुड की बात आती है, तो याजक की बात आती है, ग्लोरी की बात आती है, तो परमेश्वर इज्जत की बात आती है। इसलिए जब दाऊद ने अपने लोगों को भेजा था कि जाकर फलाने राजे से उसका हालचाल पूछ के आओ क्योंकि उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई थी, तो लेकिन उसके लोगों ने चुगली की, कहता नहीं नहीं ये दुर्घटना लेने के लिए नहीं आए, ये तो भेद लेने के लिए आए हैं। तो लिखा उनकी आधी आधी दाढ़ी कटवाकर, उनके कपड़े आधे आधे कटाकर उनको आधा नंगा करके वापस भेज दिया था। दाढ़ी का कटना मतलब कि जब वो उसको आधा छीलते थे तो उसका मतलब बेइज्जती होता था, और जब बियर्ड का मतलब होता है ग्लोरी, कि आपकी लाइफ की ग्लोरी खत्म कर दी शैतान ने, रेपुटेशन खत्म कर दी, आपकी पास की लाइफ की गलतियों ने आपका नाम खराब किया हुआ है। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि यीशु मसीह का लहू जो उसकी दाढ़ी नोचने पर निकला था, यीशु मसीह का लहू जो उसके गाल नोचने पर निकला था, आज मैं उस लहू को ले रहा हूं, मेरी सारी बैड रेपुटेशन खत्म हो चुकी है। अगर आप ये मान के लेंगे, आज मैंने कहा इन जीसस नेम आपकी इज्जत पीएम से भी ज्यादा होगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप बिलीव करेंगे तो। इसलिए आज जब घोषणाएं होंगी, जब ये वचन आप सुन लेंगे, उसके बाद जब घोषणाएं होंगी आपको मालूम होगा कि मुझे किस घोषणा के नीचे इस लहू को लेना है। मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, जब मैं घोषणा करूंगा आप उस लहू को लेंगे और आप देखेंगे कि उस एरिया में आपको छुटकारा मिला है। आपकी रेपुटेशन खराब है वो सही हो जाएगा, आपका नाम खराब है वो सही हो जाएगा, आपको चिंता रहती है, आप अपनी मर्जी को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं कर पाते, आपको स्ट्रेस रहता है, आप जीसस क्राइस्ट के उस लहू को याद कीजिए जो उसके माथे से निकला था। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। यीशु मसीह का वचन कहता है यशाया 53 उसकी 5 आयत में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। एक लहू तब निकला जब यीशु मसीह गत्समनी बाग में थे, उसके माथे से एक लहू तब निकला जब उसके गाल नोचे गए, उसकी दाढ़ी पटी गई, और एक लहू तब निकला जब यीशु मसीह के कोड़े मारे गए। और